अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको एक चर्चित हत्याकांड के बारे में बताने वाला हूँ। चूँकि कहा जाता है कि न्यायालय की प्रक्रिया में देर है, अंधेर नहीं है। शायद यही वजह है कि जो लोग न्यायालय की प्रक्रिया में लगे रहते हैं उनको न्याय ज़रूर मिलता है। ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया है, जो कि मामला 2014 का है। 10 साल के बाद काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें उस समय के तत्कालीन एसपी, डीएसपी, एसडीएम, सीओ सहित कई पदाधिकारी गण के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। मामला क्या था? तो पीयूष, यूसु और रानी, इस 3 बच्चे का जो है अपहरण होता है और अपहरण के कुछ दिनों के बाद ही पीयूष की लाश मिलती है। जैसे ही लाश मिलती है पीयूष की, पूरे शहर में आक्रोश का माहौल हो जाता है। देखते ही देखते जो है लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि कई तरह के जो है घटनाएं होने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन उस समय सीपीआई के नेता अनिल कुमार अंजान, अमरेंद्र कुमार अमर सहित कई समाजसेवी, कई नेताओं ने बंद का आह्वान किया था और शांति से जो है आंदोलन कर रहे थे पावर हाउस चौक के पास। और वहाँ से जो है उन लोगों को गाड़ी में बिठाकर नगर थाना लाया गया। और जैसा कि अनिल कुमार अंजान ने कहा है कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया और उसके बाद हम लोगों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है कि जो है एक मामला दर्ज होता है और न्यायालय में वो प्रक्रिया चलने लगता है। करीब 10 साल बीतने के बाद अब जाकर जो है वो मामला प्रकाश में आया है और सभी वरीय पदाधिकारी को पहले नोटिस दिया गया न्यायालय में हाजिर होने के लिए। जब वो सभी हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने उन लोगों के ऊपर वारंट जारी कर दिया है। बाकी अनिल कुमार अंजान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए पूरी घटना के बारे में बताया है कि आखिर उसमें क्या हुआ था, हम लोगों के साथ क्या हुआ था और आखिर हम लोगों को जेल क्यों भेजा गया था और आखिर हम लोगों की गलती क्या थी। यानी तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूसु और रानी का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है कि आखिर उसे ज़मीन निगल गई या आसमान निगल गया। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द हम लोग यूसु और रानी के मामले को भर उठाएंगे कि आखिर ये दोनों बच्चे आखिर गए तो कहाँ गए। लेकिन फ़िलहाल जो मामला है वो पीयूष हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर देखना यही होगा कि आखिर जो है जो आरोप लगाया गया है, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, आखिर उस पर क्या कुछ सामने निकल के आने वाला है और अनिल कुमार अंजान ने क्या कुछ कहा है, उस बयान को आप ज़रूर सुनिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबसे विदा। देखते रहिए एसबीएन न्यूज। जनता का क्या बेनिफिट होगा, जनता में ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको पुलिस के द्वारा? जनता, क्योंकि ये पूरा कानून ही न्याय बेस्ड कानून है, न्याय पर आधारित कानून है, तो जनता का मुख्य मांग क्या रहता है कि हमको न्याय जल्द से जल्द मिले। जल्द से जल्द मिलने से जैसे उनके मन में जो पुलिस के प्रति या कानून के प्रति भावना बनी रहती है। जैसे कि है ना कि ज़्यादा देर से असंतोष लोगों में बढ़ता है। उस असंतोष को कम करने के लिए, ताकि लोगों में संतोष पैदा नहीं हो और उनको अगर जल्द से जल्द न्याय मिलेगा तो हरासमेंट कम ही होगा। क्योंकि जब वो हरासमेंट नहीं होंगे न्याय से, तो स्वाभाविक है कि पुलिस प्रशासन या प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। और जब पूरा विश्वास बढ़ जाएगा तो वो किसी बहकावे में भी नहीं आएंगे। हजारों की संख्या में सर पब्लिक थी आपके पास, जो जनता है, चाहे वो हेलमेट चेकिंग के दौरान हो या आप लोगों की जो कार्यकुशलता है उसको वो लोग देखते हैं। तो जनता के बीच जो सारी धाराएँ हैं, क्या वो उस धाराएँ से जनता को कितनी फ़ायदा होगी? जैसे कि जनता को तो बहुत फ़ायदा है ये इस मायने में कि पहले क्या था कि पहले अगर वो FIR वगैरह या कोई भी शिकायत करते थे तो उनको स्टेटस के बारे में पता नहीं चलता कि मेरा स्टेटस, मेरा FIR का कहाँ तक अनुसंधान का कहाँ तक पहुँचा पास। अब जब उनको अपने
केस के प्रति जब मालूम हो जाए कि इसके हमारे इस केस में यहाँ तक पहुँचा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो उनको लगेगा कि नहीं ये काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। यही मैसेज देना चाह रहे थे। और ये कानून आज से ही लागू, आज 12 जनता को बता देना। आज रात से ही लागू हो गया, 1/7/2024 से लागू हो गया। सर, पीयूष अपहरण हत्याकांड का मामला फिर से प्रकाश में आ गया है और कुछ बड़े पदाधिकारी को हाजिर होने का आदेश मिल गया। क्या है पूरा मामला? ये मार्च 2014 की बात है। उस समय भी आज के तारीख में जब हम यहाँ खड़ा हैं तो ये लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और तब की ये बात है जब 2014 में लोकसभा चुनाव होना था। आचार संहिता लगा हुआ था। एक सप्ताह के अंदर बेगूसराय ज़िला में ये तीन अपहरण हो गया, जिसमें से पीयूष नाम का छात्र जो हेमरा से है और यूसुफ नाम का छात्र जो लोहिया नगर से और रानी नाम की छात्रा जो बगरस भगवानपुर की है, इनका अपहरण हो गया। और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मुनासिब समझा कि इसके विरोध में आवाज़ उठना चाहिए और एक अपराध विरोधी संघर्ष समिति का गठन हम लोगों ने किया, बीपी स्कूल में आम बैठक आहूत करके। और उसके बाद हम लोगों ने संघर्ष का बिगुल फूंका। पहले यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने हम लोगों ने स्वर्ण जयंती पुस्तकालय में उपवास कार्यक्रम किया। तत्कालीन पदाधिकारी जो भी थे, एसपी हरप्रीत कौर से लेकर अन्य पदाधिकारियों को हमने आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हम लोग अंततोगत्वा बेगूसराय बंद का आह्वान किए थे और एक शांतिपूर्ण जुलूस हम लोग निकाले थे बस स्टैंड बेगूसराय से। चूँकि रात में ही हम लोगों के घर पर छापामारी का ये संदेह था और ऐसा हुआ भी, तो लुक छुप के हम लोग वहाँ बस स्टैंड में पहुँचे और वहाँ से हम लोगों ने जुलूस निकाला। लेकिन पावर हाउस रोड पर आते आते हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया और वहाँ से हम लोगों को गिरफ़्तार किया गया। हकीकत यह है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग जुलूस में भाग ले रहे थे और वहाँ से गिरफ़्तार करके नगर थाना लाया गया। नगर थाना लाने के बाद गाली गलौज की बात छोड़ दीजिए, बेरहमी से हम लोगों की पिटाई की गई। हरप्रीत कौर जो एसपी थे, उनके मौजूदगी में टेबल पर लिटा के एक अपराध कर्मी के साथ भी वैसा व्यवहार हम लोग आज तक करते नहीं देखे हैं जो व्यवहार वहाँ किया गया। अभी भी जब जब सीज़न बदलता है तब तब ये बायां कान जो हमारा है वो उसमें हल्का सूजन आ जाता है, कम सुनाई देता है, हल्का दर्द। चूँकि जो चाटा मारा गया था तो फिर जेल में जाने के बाद हम लोगों को गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया और वहाँ से आदेश लेके हम लोग आए, सदर हॉस्पिटल से इंजरी बनवाए और फिर कोर्ट में हम लोगों ने जो मुकदमा दायर किया और उसी मुकदमा के सिलसिले में ये सम्मन जारी किया गया। उसके बाद भी ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो आज के तारीख में उनके ऊपर ये वारंट जारी किया गया है। इसमें तत्कालीन एसपी हरप्रीत कौर एसपी हैं, उस समय के डीएसपी राजकिशोर सिंह हैं, सदर सीओ निरंजन कुमार हैं, सदर अनुमंडलाधिकारी महोदय सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। जब हम आपके सामने अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस बात की दुख है कि सदर एसडीओ सत्य प्रकाश मिश्रा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और ये मेघनाद, ये नगर थाना के ये सिपाही, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने मुकदमा किया और हमारे अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी के देख रेख में और तब आज के तारीख में उन लोगों के ऊपर वारंट जारी किया गया है। देर ही सही, लेकिन जो कहा जाता है कि न्याय की जीत, तो ये न्याय की जीत हुई है और ये बेगूसराय ज़िला के आम आवाम और जनता की जीत है। और हमने एक इस तरह का मैसेज देने का काम किया है कि कोई अगर नियम कानून से अलग हट के अगर इस तरह से कोई तानाशाही रुख अगर बेगूसराय की सरजमीन पर अगर कोई पदाधिकारी अख्तियार करता है तो हम लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही नहीं, कानूनी लड़ाई भी उनके खिलाफ़ लड़ते हैं। और आज के तारीख में उसी कानूनी लड़ाई का ये हश्र है कि उन्हें
अब जो वारंट जारी हुआ है ये न सिर्फ अपराध विरोधी संघर्ष समिति के एक एक कार्यकर्ता के लिए हम समझते हैं ये बेगूसराय ज़िला के जनता की जीत है और ये तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एक सवाल और करेंगे सर कि इतना समय सर क्यों लग गया और क्या लगता है कि अभी सर जो वारंट जारी हुआ है क्या लगता है कि जल्द भी जो है आप लोग को न्याय मिल पाएगा? आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं न्यायिक प्रक्रिया से। कुछ तो इस तरह का कानून ही है जिसमें न्याय में देरी होना स्वाभाविक है और बाकी जिस हस्ती के खिलाफ हम केस लड़ रहे थे तो आपको बता दें कि इस बीच में कई अप्रोच हम लोगों के साथ किया गया और नाम नहीं लेंगे लेकिन अप्रोच किया गया कि आप लोग मिल जाइए, इस तरह से लड़ना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। और जब ये सम्मन जारी हुआ तो मटिहानी थाना से हमें फ़ोन करके ये पूछा गया कि क्या आप अनिल कुमार अनजान बोल रहे हैं। हमने कहा जी, और आप कौन बोल रहे हैं? तो हम मटिहानी थाना से बोल रहे हैं। सर कहा जाए क्या आदेश है? तो मटिहानी थाना में आपके ऊपर कौन कौन सा मुकदमा है? हम कहे आप मटिहानी थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं तो आपने बताइएगा कि हमारे ऊपर कौन कौन सा मुकदमा है। हमारे जानकारी में तो कोई मुकदमा नहीं है। तो फिर ये जो कुछ 2014 की घटना है और ये पीयूष हत्याकांड को लेके ये जो कुछ केस उस चल रहा है तो ये कहाँ का मामला? हम कहिए ये नगर थाना का मामला है। तो आपके ऊपर और केस हैं, हम कहा दर्जनों केस हमारे ऊपर है और वो सब के सब आंदोलन से जुड़ा हुआ है और वो नगर थाना से ही रिलेटेड है। लेकिन सर आप इतना ये जो पूछ रहे हैं इसके पीछे आज से क्या है आप ये बताएंगे? और क्या आप अभी आपके सौजन्य से कोई हमारे ऊपर कोई नया केस हुआ है तो वो भी बताने का कष्ट करेंगे? नहीं, आपके ऊपर हमारे सौजन्य से कोई केस उस नहीं हुआ है। हमको यहाँ एसपी साहब बोले थे इसका ज़रा इंक्वायरी करने के लिए, इसीलिए हम आपसे ये पूछताछ कर रहे हैं। आप इस मामला को समझ सकते हैं कि जब ये न्यायिक जीत एक तरफ से हमको मिल रहा है तो दूसरी तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से आज के तारीख में भी धमकी भी हमें दिया जा। सर पीयूष के साथ यीशु और रानी का भी अपहरण हुआ था लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। पूरा मामला क्या था और क्या जानते हैं? हाँ, आपने सही सवाल किया कि पीयूष का तो कम से कम डेड बॉडी मिल गया और आज तक यीशु और रानी के बारे में कोई अता पता नहीं है। अब यीशु और रानी के पिता के दर्द, उस समाज के दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। और ये निकम्मा पुलिस प्रशासन, जब हम लोग आंदोलन में जाते हैं तो कहा जाता है कि आप लोगों के आंदोलन के वजह से ये डिस्टर्ब हम लोग हो रहे हैं, अपराधी के पहुंच तक हम जहां तक जाते आपके वजह से हमें रुकावट हो रहा है। तो आज के तारीख में हम यह सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ चली गई रानी, कहाँ चला गया यीशु? आसमान निकल गया या धरती में समा गई? इसलिए आज तक प्रशासन क्यों नहीं पता कर पाया कि आज ये बेगूसराय ज़िला का ये होनहार बेटी और वो होनहार बेटा, ये रानी और यीशु का अता पता क्यों नहीं चल पाया? इसलिए सवाल सिर्फ पीयूष का नहीं है, सवाल आज भी हमारे सामने ये खड़ा है कि आखिर है तो वो कहाँ है। इसको लेकर आप लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया था। कई बार आंदोलन हमने किया और आंदोलन का जो स्टेज होता है स्टेज वाइज हमने आंदोलन किया। हमने पहले लिख के पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, फिर हम लोग उपवास पर बैठे, फिर हम लोग धरना दिया और इस सब से जब बात नहीं बनी तब जाके हमने बेगूसराय बंद का आह्वान किया और जिसमें से हम लोगों की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ बेरहमी से पिटाई की गई और फिर हम लोगों को जेल में बंद किया गया। अभी जिस तरह से पीयूष हत्याकांड मामले में वारंट जारी किया गया है तो क्या लगता है अब दो जो युवक थे उस पर आप लोग क्या कुछ चर्चा करेंगे या क्या उस पर कोई न्याय मिल पाएगा? हम एक बार आपके माध्यम से हम इस सवाल को प्रशासन से ये फिर हम पूछ रहे हैं और फिर अपराध विरोधी संघर्ष समिति का हमने जो गठन किया था हम फिर अपने जो हमारे उसमें सदस्य हैं उनसे ज़रूर हम इस मुद्दा पर बातचीत करेंगे और जो भी सामूहिक राय बनेगा उसके आधार पर हम लोग इसको फिर हम पुनर्जीवित करेंगे। चलिए।